अंदर ही हो रहा है, दिल्ली से बाहर आ जाइए। ये क्या हो गया, कुछ समझ में आया? हाँ, नहीं आया। पूरे देश को मैं कह रहा हूं ना, पूरे देश को गिराने की साजिश है। कैसे? आइए, तेलंगाना माता न्यूज, आइए। नक्सल्स ब्लास्ट ऑफ पार्ट ऑफ रेलवे ट्रैक बिटवीन हावड़ा मुंबई रूट टू ब्लॉक एंड डिले ऑक्सीजन एक्सप्रेस। कैन यू बिलीव दैट? ये न्यूज आपको किसी ने दिखाई? कहीं नहीं मिलेगी, आपको कहीं नहीं मिलेगी, लेकिन ये न्यूज हमको मिल गई। अर्बन नक्सल दिल्ली में ऑक्सीजन कम करेंगे, ऑक्सीजन मत दो, इतने हॉस्पिटल को नहीं इतने को दो। और जो ओरिजिनल नक्सल है वो क्या करेंगे? वो ऑक्सीजन एक्सप्रेस यदि आप पहुंचाने की मोदी जी कोशिश करेंगे तो ब्लास्ट करके उड़ा देंगे कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस नहीं पहुंच पाए। हावड़ा मुंबई रूट का ये सिर्फ इसलिए उड़ा दिया गया टू ब्लॉक एंड डिले ऑक्सीजन एक्सप्रेस। जस्ट इमेजिन, दिस इज द वे दे आर वर्किंग। आप इस लेवल पर पहुंचकर काम ही नहीं कर सकते, आप सोच ही नहीं सकते इस लेवल पे काम करने की, जिसमें क्या आप सोच सकते हैं? अब आपको समझ में आया देश में कितनी बड़ी साजिश चल रही है। पहले शहरों में कोरोना फैलने दो, लॉकडाउन नहीं लगाएंगे, फैलने दो, पूरी ताकत के साथ फैलने दो। इसके बाद दूसरे नंबर पर जब फैल गया तो एकदम से लॉकडाउन लगाएंगे, तुम भागो दूसरे स्टेट्स में। पहले यहां उसको इंक्यूबेट कर लिया, खूब आराम से फैला लिया, बढ़िया, अब उसको डिसेमिनेट कर दीजिए। राष्ट्रीय प्रवक्ता है विश्व हिंदू परिषद, केंद्रीय सह मंत्री विश्व हिंदू परिषद, संपादक भारतीय धरोहर विश्व हिंदू पत्रिका, ठीक है, इन्होंने भी पोल खोल दी। डीएम ने नोएडा के प्राइवेट अस्पतालों में 200 बेड खाली करवाए, सनसनी पैदा करने के लिए जानबूझकर भरे हुए बता रहे थे। आपको एक चीज और बताई थी कि जानबूझकर बेड्स को ऑक्यूपाई किया जा रहा है, बेड की कमी दिखाने के लिए। तो जो पैसा है उससे पैसा ले लेंगे, जो पैसे वाला नहीं है वो सड़क पे मरता रहेगा, उसकी वीडियो बनाएंगे, उससे नैरेटिव सेट करेंगे। अरे देखो ऐसा हो रहा है, मोदी के बगल में ऐसा हो रहा है, मोदी घर से 1 किलोमीटर दूर हो रहा है, संसद भवन से इतना दूर हो रहा है, वीडियो बनाएंगे। 25-25 हज़ार रुपये वीडियो के मिलने का। अब सवाल है कि ये आया कहाँ से? ये कहाँ से आया, ये भी देखना पड़ेगा, ठीक है, इसको भी समझना पड़ेगा। आइए वो भी समझे। Did UK variant of Chinese coronavirus in Punjab spread to Delhi through farmer protest? Here is what we know. In March, about 80% of coronavirus sample in Punjab had the UK variant, which may have come through NRIs visiting the ancestral homes. Delhi recently reported 50% sample had UK variant. तो साहब जो NRIs जो बुलाए थे, जो बाहर से जो लोग बुलाए थे, जिनको बुला के फार्मर प्रोटेस्ट के नाम पर बैठाया गया था दिल्ली के अंदर, वही लेकर आए थे। क्योंकि उस समय पंजाब में गया, उस समय पंजाब में गया, फैला, और आज वो दिल्ली आ गया, दिल्ली से उत्तर प्रदेश, सब जगह फैलाया जा रहा है। आपको चमन बहारों को लगता है उत्तर प्रदेश में कैसे फैला, तो दिल्ली ने फैलाया, पिछली बार भी दिल्ली ने फैलाया था, इसमें कौन सी नई बात है? सबसे पहले महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद दिल्ली, दिल्ली के बाद ये पूरे देश में फैला, कहीं था ही नहीं, लेकिन अब पूरे देश में। तो थैंक यू बाहर से आने वालों, थैंक यू फार्मर प्रोटेस्ट वालों। आई सपोर्ट फार्मर प्रोटेस्ट, नो फार्मर नो फूड, नो नो, इफ देर इज फार्मर देर इज डेथ, ठीक है। ये जो फर्जी फार्मर आ रहे हैं, ये मौत लेकर आ रहे हैं, ये आपके लिए खाना नहीं ला रहे हैं, इसको याद रखिए। ये बाहर वाले जितने भी आ रहे हैं, एक भी नहीं आ रहा आपके लिए, ये सारे के सारे सिर्फ मौत लेकर आ रहे हैं। ये पूरा प्री प्लान था, भारत को बिल्कुल उसी तरीके से हिलाना था। उतने केसेस कर दो जितनी मेडिकल सर्विसेज नहीं हो, जितने बेड्स नहीं हो भारत के अंदर, उतने केस कर दो। तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए पहले लॉकडाउन नहीं लगाना है, तय कर लिया लॉकडाउन, सब ने मिलकर तय कर लिया लॉकडाउन नहीं लगाना है। फिर फैलेगा, फिर लॉकडाउन लगा देंगे, लोग भागेंगे, अफरा तफरी मचेगी इधर से उधर, फिर और फैलेगा, फिर और लोग मरेंगे। ऑक्सीजन तो पहले से ही मना कर दिया, हमें नहीं चाहिए भैया, हमें 45 हॉस्पिटल में नहीं चाहिए, तुम अपने पास रखो अपनी ऑक्सीजन। कट कर दी 28 हॉस्पिटल की, ताकि ये पूरे में फैले और लाशें गिरे। अब आदमी कहेगा कि किसी को लाशें गिरा के क्या फ़ायदा? फ़ायदा है ना, लाशें गिरेंगी तो फिर मोदी को गाली दिलवाएंगे। मोदी से चिढ़ है, मोदी को हटाना है, मोदी से नफरत है, उसके लिए पूरे देश को गिराने को तैयार हो गए, इतने सारे लोगों को मरवा दिया। अरे आप वैसे ही बोल देते मोदी से, मोदी जहर खा लेता भाई। आप बोल देते कि आप इतने लोगों को मरवाना चाह रहे हो। और उसके अलावा अब दिल्ली को और मारने का जो प्रयास था, वो इससे समझिए आप, इससे समझिए।
आइए मैं आपको समझाता हूँ। ये पॉजिटिविटी रेट है, कितने लोग पॉजिटिव हुए, कोरोना पॉजिटिव हुए। आइए 9 अप्रैल, 11 अप्रैल, 13, 9 अप्रैल से बढ़ना शुरू हुआ, बढ़ते 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 26 अप्रैल पे आए। ये ग्राफ कैसे जा रहा है, ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए 35% पे पहुंच गया। जब 35% पे पहुंच गया तब हमें टेस्टिंग कितनी बढ़ानी चाहिए। अगर 7 पर हमारी टेस्टिंग थी 1 लाख की, 1,09,000 की, 7% पे 1,09,000 की थी, तो 35 पे कितनी होनी चाहिए, 7 5 35, 5 गुना 1 लाख की 5 लाख होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। यहाँ क्या हुआ, इधर ये ग्राफ बढ़ा, इधर टेस्टिंग का ग्राफ गिराते गए। जैसे ही ये 20% पे पहुंचा, टेस्टिंग का ग्राफ आ गया 82,000 पे, देखिए कितना नीचे, 24 पे पहुंचा नीचे, 26 पे पहुंचा, फिर करते 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 आज 35% और ग्राफ है 57,690 पर। ये आपको मारने की साजिश है। हम टेस्ट ही नहीं करेंगे, पता ही नहीं चलेगा कि आपको कोविड हुआ है नहीं हुआ है, पता ही नहीं लगने देंगे। और जब आपको पता लगेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, आप इस दुनिया से अल्लाह मियाँ को प्यारे हो चुके होंगे। ठीक है साहब, आप समझिए आपके साथ कौन सा गेम खेला जा रहा है, कौन सी सरकार गेम खेल रही है। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, जितने भी जो, यदि आपका टेस्ट ही नहीं होने दें, आपकी तबीयत खराब रही, आपका RT-PCR ही नहीं हो, टेस्ट ही नहीं हो, पता ही ना चले आपको, तब आपको कैसा लगेगा। आप इलाज भी नहीं कर सकते, आपको 7 दिन 8 दिन 10 दिन रुकना पड़ रहा है, कि कोई कीमत नहीं है। अगर आप समझ सको तो ये रहा चार्ट, पॉजिटिविटी रेशियो यहाँ पहुँच गया और ये रेशियो यहाँ आ गया। ये होना चाहिए था 5 लाख, ये रह गया 50,000। जो 5 लाख होना था 7% पे 1 लाख था, 35% पे 5 गुना हो जाना चाहिए था, तो ये 5 लाख होना चाहिए था, ये आ गया 50,000 की रेंज में। ठीक है, ये है साहब खेल दिल्ली का। क्यों दिल्ली में ज़्यादा लोग मर रहे हैं, क्यों मॉर्टेलिटी ज़्यादा हो रही है? क्योंकि भाई अगर आपको पता चल जाएगा, अगर हमने आपका RT-PCR टेस्ट कर दिया, उसमें अगर आप पॉजिटिव आ जाएगा तो आप अपने आप को बचा लोगे ना। आप बोलिए मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, लगातार पहले दिन से इलाज शुरू कर लीजिए, पहले से तीसरे दिन आपको कुछ नहीं होगा, कोई ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो उनको भी पता है। इसीलिए तो पहले 3 दिन आपको पता ही नहीं लगने देना चाहते कि आपको क्या हुआ है। ना टेस्ट होगा, ना आपको पता चलेगा, ना आप जिंदा बच पाओगे। सर ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है आपको मारने की, ये मर्डर है, ये पेंडेमिक नहीं कह सकते इसको। दिस इज प्योर कोल्ड ब्लडेड मर्डर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इट्स पीपल थी। ये साजिश इसलिए की जा रही थी कि पूरा का पूरा जो प्रपंच है, एक प्रपंच रचा जाए, मोदी के खिलाफ किया जाए। लोग मरेंगे, लोग मोदी के खिलाफ, हम तो, हमारा IT सेल है, हमारी टूल किट चलेगी, हम फटाफट 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 डिसेमिनेट कर देंगे, सब जगह कर देंगे। मैं आप सबसे सिर्फ एक निवेदन करता हूँ, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में यदि कोई भी आम आदमी पार्टी से रिलेटेड कोई चीज़ डालता है, उसको 2 गाली देके उसको ब्लॉक कीजिए, 2 गाली देके, सीधे नहीं, कितना भी अच्छा दोस्त हो। क्योंकि आज आपके दोस्त ने आप ही के भाई की जान ले ली, आज आपके दोस्त ने, आज जो आपका बहुत दोस्त सपोर्टर बना हुआ है, सब कुछ उस वजह से हुआ है। यही कातिल हैं असल में आपके भाई के। किसी का भाई गया, किसी का बेटा गया, किसी का पति गया है, किसी का पुत्र गया है। ये सब कुछ जो लोग आज मरे, ये सारे लोग जो आज मरे, इनके जिम्मेदार सिर्फ केजरीवाल नहीं, केजरीवाल से ज्यादा वो लोग जिम्मेदार हैं जो उसको सपोर्ट करते हैं, जो बैठकर व्हाट्सएप पे भेजते रहते हैं। कहीं व्हाट्सएप पर कहीं आपको मिल जाए, बिल्कुल तरीके से धुनिए और तरीके से भगाइए ऐसे लोगों को। कैन आई गेट आउट? जीरो टॉलरेंस ऐसे लोगों के लिए, जीरो टॉलरेंस। कहना भाई क्या चल रहा है, तुम ऐसे कैसे सपोर्ट कर रहे हो, इतने सारे लोगों को मरवा दिया, अब तो कोर्ट ने भी साबित कर दिया, अब तो कोर्ट का सामने आ गया, अब ये मुंह छुपा के भागेंगे, अभी कहेंगे नहीं राजनीति की